आपके आध्यात्मिक माता पिता, आपके गुरु और गुरु माँ को हृदयपूर्वक स्मरण करके उन्हें प्रणाम करते हैं। और ये सम्मान जिन संस्कारों ने सिखाया, उस माँ और इस शरीर के पिता, जो कि सौभाग्य की बात है गुरु रूप में भी मिले, उनको तो तहे दिल से बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत कोई ऋण चुकाया ही नहीं जा सकता। तो वो गुरु पूर्णिमा हो और उन्हें स्मरण ना किया जाए, ये हो नहीं सकता। शरीर बंधन में चाहे हो, मन मुक्त है। कष्ट चाहे जितने भी हों, पर बुद्धि ज्ञान युक्त है। हमें केवल थोड़ी बुद्धि आ जाए अपने कर्तव्य कर्म करने की, तो भगवान का आशीर्वाद है। गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत बधाई हो। परमात्मा सारे ब्रह्मांड में गुरु रूप से काम कर रहा है। उसका एक ही स्वरूप है और वो है ज्ञान। ज्ञान की शक्ति ही समस्त संसार में विजयी है। ज्ञान चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो। ये बात और है कि लौकिक ज्ञान केवल पेट भरने जितनी विद्या सिखाता है, पारलौकिक ज्ञान भगवत प्राप्ति जैसी विद्या सिखाता है। पारलौकिक ज्ञान भक्ति प्रदान करता है। पारलौकिक ज्ञान मुक्ति देने वाला होता है। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है मुक्ति। आप दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, शोक से मुक्त होना चाहते हैं, परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं। चाहते कि नहीं चाहते? चाहते। तो हम सभी मुक्त होना चाहते हैं। मुक्ति का केवल एक ही मार्ग है और वो है ज्ञान या भक्ति। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। पर परमात्मा सदैव ज्ञान रूप से समस्त ब्रह्मांड में स्थित है। सारा संसार आपको ज्ञान ही तो दे रहा है। किसी ने धोखा दिया, क्या आप उससे सीखे नहीं? सीखते नहीं हो? रिश्तों में जब कड़वाहट आ जाए तो क्या आप उससे सीखते नहीं हो? सीखते हो। यदि कोई बिजनेस में पार्टनर आपको चूना लगाकर चला जाता है, क्या आप उससे सीखते नहीं हो? सीखते हो। क्या मित्रों से सीखते नहीं हो? सीखते हो। माता पिता से सीखते नहीं हो? सीखते हो। पत्नी पुत्र बच्चों से सीखते नहीं हो? सीखते हो। तो किसी न किसी रूप में वो गुरु बनकर ही आपको सिखा रहा है। लेने का तरीका हमारा दूसरा हो जाता है कि फलाने ने मेरा बिगाड़ दिया। बिगाड़ा नहीं, आपको अनुभव दे गया। यदि उसे सकारात्मक रूप से सोचेंगे तो परमात्मा का हर जगह पर गुरु रूप में होना आपको सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि आप सीख रहे हो, कुछ न कुछ तो सीख रहे हो। अनुभव सीख रहे हो। मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने धोखा खाया है। आंखें बंद करके मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि किसी ने मुझे चीट किया है। रिश्तों में मुझे इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मुझे उल्लू बनाया गया है। ये सीखा ही तो आपने। क्यों? क्योंकि परमात्मा सदैव ज्ञान बांटता है। उसका एक ही स्वरूप है कि ज्ञान देना। तो वो किसी न किसी रूप में ज्ञान देता है। अगर आप अति भावुक है, अति इमोशनल है, अति भरोसेमंद है, अति भरोसा कर लेते किसी पर भी आंखें बंद करके, वहां से आपको सिखाएगा जरूर। अगर आप सीधे से नहीं सीखे, टेढ़े से भी सिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो जगत का गुरु है और जगत में उसने अपने आप को फैला रखा है। तो जगत का कोई भी आदमी आपको सिखा के जाता है। सभी गुरु हैं आपके, सभी तो आपके गुरु हैं। अगर आप उसे जगत गुरु की उपमा देते हैं, कृष्णम वंदे, तो जगत गुरु तो जगत के किसी भी आदमी को पकड़ के आपको सिखाने के लिए तैयार कर देगा। तो परेशान ना हो। अगर विकट स्थिति आई है तो बुद्धि का विकास करो। सोचो कि मुझे इससे क्या अनुभव लेना है।
लेकर आगे बढ़ जाओ। यही अनुभव जीवन में आगे काम लगेंगे, क्योंकि वो कोई ना कोई गुरु के द्वारा ही सिखा रहा है। वो जगत गुरु है। जगत का कोई भी प्राणी आपका गुरु हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी सत्ता के बिना तो किसी को प्रेरणा ही नहीं होती ना। आपकी कमजोरियों पर चोट करने की प्रेरणा किसी को तो आई, वो भी उसी ने दी होगी। अगर आपको कोई दे रहा है तो उसको भी तो कोई दे रहा है कि नहीं? आपके भीतर अगर परमात्मा है तो उसके भीतर भी तो वही है कि नहीं? इसलिए किसी को कोसो मत। आपकी मूर्खताओं का दंड मिला जिससे आपने सीखा, उसको धन्यवाद है। आपकी भक्ति बढ़ाई, श्रद्धा बढ़ाई, प्रीति बढ़ाई, यहां तक पहुंच गए। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? पर हां, एक चीज इसमें है, धर्म के विरुद्ध, सत्य के खिलाफ अगर कोई खड़ा होता है जिसमें जनता का नुकसान है, जिसमें धर्म का नुकसान है, तब ऊंची आवाज में परमात्मा सदैव साथ है मेरे, इस दृढ़ विश्वास के साथ आगे जरूर बढ़ना चाहिए। आलस नहीं करना चाहिए। कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं गीता में, पार्थ, मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं है। पूरे त्रिलोकी में कुछ ना करूं तभी भी चलेगा, फिर भी मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करता हूं। धर्म की रक्षा के लिए मैं सारथी भी बनता हूं, प्रेम की रक्षा के लिए जूती भी छुपाता हूं। करने की आवश्यकता नहीं है मुझे, फिर भी मैं करता हूं। यदि भगवान को भी करना पड़ता है, करते हैं, तो हमें तो अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। शिष्य हो तो शिष्य का धर्म निभाओ। धर्म के विरुद्ध, सत्य के विरुद्ध अगर कुछ गंध आती है तो डट कर मुकाबला करो, क्योंकि अध्यात्म का नाम कायरता आज तक नहीं हुआ। अध्यात्म का नाम वीरता जरूर हुआ है। शिवाजी महाराज समर्थ के शिष्य थे, क्या लड़े नहीं? इतने युद्ध जीते उन्होंने, इतने युद्ध किए, एक युद्ध में वो हारा नहीं है क्योंकि गुरु का चेला था। अखंड भारत के लिए धनानंद जैसे शराबी, धनानंद जैसे लोलुक और कामी पुरुषों के आगे भी नतमस्तक नहीं हुआ। हजारों करोड़ों करोड़ों विघ्नों को पार करके चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत का सम्राट बना, क्योंकि गुरु था पीछे। एक अर्जुन और एक कृष्ण, तुम नर हो और मैं नारायण हूं। दोनों ने महाभारत का युद्ध छेड़ दिया। कौन जीता दुनिया जानती। तो यदि आप में गुरु के प्रति आस्था है, भगवान के प्रति आस्था है, तो सत्य के लिए लड़ना भी यज्ञ के समान है। कायरता ना करो। कायरता की तो कोई गिनती ही नहीं। कायरों का कोई होता ही नहीं। आपने वो भी सुना होगा, हिम्मते बंदा मददे खुदा, बेजार बंदा बेजार खुदा। सुना है ना? बस, तो धर्म के विरुद्ध, सत्य के कोई अगर खिलाफ खड़ा हो जाता है, आवाज उठानी चाहिए, कहना चाहिए, और दृढ़ता के साथ, परमात्मा मेरे साथ है, भय कैसा, गुरु की कृपा मेरे साथ है तो डर कैसा। आगे बढ़ो, दुनिया आपके पीछे होगी। बस, तो गुरु तो बहुत कुछ सिखा ही रहा है, बहुत कुछ। अगर हम अनुभव ले पाए तो उसके लिए हृदय मन खुला होना चाहिए। बाकी तो
ठीक है, चलिए, थोड़ा कहना ज़्यादा समझना। गुरु पूर्णिमा की फिर से आपको बधाई हो। व्यापक गुरु तत्व सदैव आपकी रक्षा करता रहे और आप धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ते रहें। अभावग्रस्तों को मदद रूप हो, जहां आवश्यकता हो वहां हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़े। यही गुरु पूर्णिमा को हम आपके लिए शुभकामना करते हैं। नाम जप को बढ़ाओ, आप भी नाम जप करो, दूसरों से भी करवाओ। गीता पढ़ो, गीता पढ़वाओ। सेवा करो, सेवा करवाओ। सत्संग सुनो, सत्संग सुनवाओ। क्योंकि पिछले 3-4 साल पहले से मैंने जो चीज़ें कही थी अब मुझे घटित होती हुई अपनी नज़रों के सामने दिख रही है। लूटपाट पड़ेगी, आध्यात्मिक जगत के लोग ही बाहर से कपड़े आध्यात्मिक पहनेंगे, भीतर से राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। दिख रहा है, सब कुछ नजरों के सामने है, दिख रहा है। बच्चों पर, स्त्रियों पर अत्याचार बढ़ेंगे, जो कि बढ़ेंगे। ऐसा भी समय आएगा टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी, जो कि कल परसों ही इन्होंने बताया। माइक्रोसॉफ्ट कुछ दिक्कत आई है ना पूरे वर्ल्ड में, सर्वर क्रैश हो गया, तो फ्लाइट, रेलवे की टिकट्स, जो भी कंप्यूटर्स हैं, जो कंप्यूटर पर काम करते हैं, सभी को दिक्कत आई है। आने वाला समय और कठिन हो सकता है। उस समय में केवल सेवा, आपकी सूझबूझ और भगवान नाम का जप ही आपको काम लग सकता है। इसलिए आप जप करिए, जप बढ़ाइए, सूझबूझ अपने आप बढ़ेगी। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ईश्वर गुरु है, वो सतत आपको प्रेरणा दे रहा है। सुनना न सुनना ये आपके चित्त की बात है, बाकी गुरु अपना काम करता है। आपके भीतर परमात्मा रूपी गुरु, आपके गुरु तत्व रूप से जो विराजमान है आपके हृदय में, उनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, आपको साधुवाद है। यूं ही ईश्वर में आस्था बनाए रखें, चलते रहें। कितनी ही विकट स्थितियां क्यों ना हो, कभी ईश्वर से आस्था डिगनी नहीं चाहिए। इतना नियम बना लो, आपका काम हो गया। बस कुछ भी हो जाए, ईश्वर से श्रद्धा हटनी नहीं चाहिए। समस्याओं से घबराओ मत, परेशानियों से घबराओ मत। जब भी कोई उलझन आए, कमरा बंद कर लो, थोड़ी देर जप कर लो, चाहे उच्चारण जोर से कर लो, उसके बाद थोड़ा शांत हो जाओ। अपने अतीत पर विचार करो, आपने कहाँ गलतियां की है उस पर विचार करो, और वो ठीक कैसे की जा सकती हैं, थोड़ा सा विचार उस पर करो। परमात्मा सदैव सर्वावस्था में प्रतिपल आपकी समस्या का समाधान करने के लिए अवश्य बुद्धि देता है, अवश्य देता है। उसे लेना हमें आना चाहिए। बस चलते रहो, दूसरों को भी चलाते रहो। कठिन समय में आप जितने लोगों को बढ़ाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, उतना ही लोग आसानी से विकट स्थितियों से निकलते जाएंगे। ये भी आपका पुण्य है, ये भी आपका यज्ञ है, ये भी आपकी सेवा है। तो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, चित्त को हमेशा प्रसन्न बनाए रखें। घटनाएं कैसी भी हो, हृदय से प्रसन्नता ना जाए। विपरीत स्थितियां कैसी भी हो, मन से ईश्वर का धन्यवाद न जाए। विकटता कितनी ही हो, पर कर्तव्य पालन से पीछे न हटा जाए। बुरी से बुरी हालत में भी ईश्वर पर से आस्था न जाए, हमारा काम हो गया। बस